हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा पर्चलका का प्लांट है और देखिए कितना सुंदर फूल खिला है। और रात में बारिश भी हुई थी तो इस तरह से सभी पॉट में पानी जमा हो गया है। बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो ड्रेनेज से भी निकल नहीं पाता, क्योंकि बहुत हेवी बारिश हुई है और ड्रेनेज कुछ कुछ मिट्टी से बंद हो जाता है। कितना भी ठीक करूं फिर भी जमा होने लगता है। हल्का बारिश होने से नहीं जमा होता है, लेकिन अगर ओवर वाटरिंग होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो इस तरह से पानी जमा होने लगते हैं पौधों में। और बारिश हुई थी तो देखिए कितने सुंदर सब पौधे खुश दिख रहे हैं। ये क्लाडियम्स है और ये मेरा शमी प्लांट है। तो मैं कुछ अभी गार्डन में काम करने जा रही थी। ये बोगनवेलिया है और ये हिबिस्कस है। सब में मल्चिंग के लिए मैंने धूपकाले में पर्चलका लगाए थे, तो उसी तरह से ब्लूम हो रहे हैं। अभी मैंने निकाले नहीं है। और बाकी के पौधे भी बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। देखिए कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं, कलियां भी भर भर के आ रही है सभी पौधों में। लेकिन अभी टाइम है सबकी प्रूनिंग करने का, हार्ड प्रूनिंग करने का। तो मेरे पास कुछ 7-8 हिबिस्कस के पौधे हैं, तो मैं अभी सोच रही सबको प्रूनिंग कर दूं। ये पिंक हिबिस्कस है और काफ़ी टॉल हो चुका है, तो मुझे इतनी टॉल हिबिस्कस नहीं चाहिए। गमले में जो भी पौधे वो एक साइज़ के रहते हैं तो ठीक लगता है, मीडियम साइज़ के। और इतना ऊंचा ऊंचा हो जाता है और बाद में आंधी तूफान आने से ये गिरने भी लगते हैं। तो मैं इन सब की हार्ड प्रूनिंग आज करूँगी, जितना हो सके उतना। उसके बाद ही सब में ग्रोथ शुरू होगी फिर से। तो अभी अच्छा टाइम है सबकी प्रूनिंग करने का। आप लोग भी कर दीजिए अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग। और ये रहा येलो हिबिस्कस, तो ये भी देसी वाला ही येलो हिबिस्कस है, तो मैं उसकी भी प्रूनिंग करूँगी। और ये प्रूनिंग करने के कितने फ़ायदे होते हैं कि एक तो हमारा पौधा भी तैयार हो जाता है। उसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत सारे पौधे बन जाते हैं हमारे पास। और फ्रेंड्स, ये सभी पौधे मेरे कटिंग ही द्वारा उगाए हुए हैं, ये ख़रीदा हुआ नहीं है। ये येलो हिबिस्कस भी मैंने कटिंग से लगाए। पिंक हिबिस्कस मेरे पास 2 है और दोनों ही मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। तो ये अच्छा टाइम है कटिंग लगाने का। तो प्रूनिंग के बाद आप बिल्कुल भी ना फेंकें, या फिर आपको कहीं से भी किसी भी पौधे का कटिंग मिल जाता है तो लगाइए। देखिए कटिंग से उगा हुआ पौधा कितना मोटा हो चुका है। इसकी तना को देखिए, ऐसा लग रहा है कई वर्षों का ये पौधा पुराना है। तो मैं फिर से इस सब की कटिंग को मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी, सबकी कटिंग को मैं लगाऊंगी। तो अभी तो ये मैंने 2 पौधे को ही प्रून किया, और प्रूनिंग के बाद इन सब की कटिंग लगाएंगे तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगी। तो चलिए पहले सबको प्रून कर लेते हैं। बरसात में कटिंग इजी लग जाती है, बाकी मौसम में थोड़ी परेशानी होती है कटिंग लगने में। ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, बड़े बड़े फूल आते हैं इसके, पिंक कलर के। और इसका 2 था, एक मैंने फ्रंट यार्ड में लगाया था तो वो तो सूख गया, जानवर खा जाते हैं गर्मियों में। लेकिन ये अंदर में था तो ये अच्छा चल गया। फिर से मैं इसकी कटिंग लगा के बहुत सारे पौधे बना लूँगी। ये भी पिंक हिबिस्कस ही है, देसी वाला पिंक है ये। इससे भी छोटा सा, एक छोटी सी डाल से इतना बड़ा ये बन गया है। तो इन सब की मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। और ये पंचमुखी हिबिस्कस है, मल्टीपेटल वाला। इसे मल्टीपेटल हिबिस्कस भी बोलते हैं, पंचमुखी हिबिस्कस भी बोलते हैं। तो मैं इसकी भी प्रूनिंग कर दूँगी। बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें फूल खिलते हैं। और देखिए कितना बड़ा फूल खिला है, और ऐसे बहुत दिनों से फूल खिल रहे थे और उसका फूल देख करके मुझे प्रून करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने इस तरह से सबकी प्रूनिंग कर दी। और इसमें भी एक लगा है, ये भी हाइब्रिड है। देखने में फूल तो लाल ही खिलता है, लेकिन ये मैंने ख़रीदा हुआ था। 2 साल हो गया मुझे। लास्ट ईयर भी मैंने इसे प्रून किए थे तो थोड़े थोड़े ब्रांचेस आए थे। इस साल मैंने फिर से प्रून कर दिए। हाइब्रिड हिबिस्कस में उतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं आती, उसकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। और ये पारिजात है जो कि कभी फूल खिलता ही नहीं है।
जबकि फर्स्ट फ्लोर पर है उसमें अच्छा फ्लावरिंग होती है, तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दे रही हूँ बिल्कुल भी। इसको तो देखते हैं नए ग्रोथ होने के बाद फूल खिलता है या नहीं, तो इसकी भी मैं अच्छे से प्रूनिंग कर दूँगी। और नीचे से भी बहुत ब्रांचेस इसके निकल रहे हैं छोटे छोटे, तो इन सब की भी कटाई छटाई कर देंगे। फिर जो नया ग्रोथ आएगा उसमें फूल वगैरह खिलेंगे, इसलिए मैंने अभी सभी को प्रून कर दिया इस तरह से। प्रूनिंग के बाद पौधे तो अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, महीनों के 15 दिन के बाद जब नए ग्रोथ शुरू हो जाएंगे। अब बारिश का मौसम है, बारिश भी बहुत हो रही है, और इन सबको मैं फेंकूँगी बिल्कुल भी नहीं, मैं इन सब की मैं कटिंग लगाऊंगी। तो छोटे छोटे मैं इसको कट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं सबको लगाऊंगी। फिर फ्री में बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। ख़रीदने से अच्छा है कटिंग से लगा करके, इतने सारे कटिंग के ही मेरे पौधे हैं। मैक्सिमम गार्डन तो मेरा कटिंग से ही है, कहीं से भी कटिंग मिल जाता है मैं लगा लेती हूँ। और फ्रंट यार्ड में भी मैंने बहुत सारे कटिंग लगाए, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कितने सारे कटिंग इकट्ठे कर लिए। और ये सिंपल गार्डन सेल है, उसमें बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है, ना सैंड है ना ना कोकोपीट है, सिर्फ मिट्टी है। और इस तरह से सब में जगह एक से समान दूरी पर होल बना करके, और सभी कटिंग को मैं एलोवेरा लगा करके इंसर्ट करके रख दूँगी। एलोवेरा अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है और फंगस भी नहीं लगने देता है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं एलोवेरा के। तो इस तरह से सबकी मैं अलग अलग डब पॉट में अलग अलग पौधों की कटिंग लगा रही हूँ ताकि मुझे याद रहेगा। ये कटिंग था हाइब्रिड हिबिस्कस की, जिसको मैंने ख़रीदा था और उस 2 साल हो गया। डबल कटिंग मैंने उसकी प्रूनिंग करती है। लास्ट ईयर भी मैंने प्रूनिंग किया था, तो बहुत ही सुंदर सुंदर भर भर के फूल आने लगे थे, और फिर मैंने इस साल प्रूनिंग कर दिया। अभी प्रूनिंग कर देंगे तो पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक ऐसे फूल खिलता रहता है ये पौधों पे, और पूजा में भी काम आता है। तो हिबिस्कस की कटिंग कहीं से भी मिलता है तो ज़रूर लगाइए। और आप देख सकते हैं मेरे तो सभी पौधे कटिंग से ही लगे हुए हैं, और कितना अच्छे उनके डाल मोटे मोटे हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बोनसाई हो जा रहेंगे। तो इस तरह से मैं ये सबको कटिंग लगा रही हूँ। ये येलो हिबिस्कस है फ्रेंड्स, मैं पत्तों से पहचान जाती हूँ क्योंकि ये मेरे गार्डन के पौधे हैं, तो पहचान तो जाएंगे ही। तो ये पॉट में ये कलर का मैं पूरा कटिंग लगा दे रही हूँ, देखते हैं कौन से चलते हैं। तो इस तरह मैंने पूरे कटिंग को लगा दिया। तो ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए।